Yes, very good evening to all of you, my dear students. Very good evening to everyone. I hope you all are doing great. And with this, let us start. In our previous class, we have started discussing section 175, right? सेक्शन 175 की अगर हम बात करते हैं, दैट इज टॉकिंग अबाउट पावर्स ऑफ पुलिस ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस. ठीक है, तो सेक्शन 175 की अगर हम बात करते हैं, क्लॉज 1, वहां पर 4 क्लॉजेज है, राइट. क्लॉज 1 इज टॉकिंग अबाउट द पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट इज को टर्मिनस टू द पावर ऑफ द हिज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, कि जो उसका जुडिशियल मैजिस्ट्रेट किसी केस को ट्राई करने के लिए कॉम्पिटेंट है, तो फिर उस केस को वो पुलिस ऑफिसर भी ट्राई मतलब इन्वेस्टिगेट कर सकता है. तो यहां पर पावर्स ऑफ पुलिस ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट इज को टर्मिनस with his judicial magistrate, right. तो ये क्लियर हो गया था सबको? टेल मी इफ यस, गिव मी अ थम्स अप. परीक्षा, रूपल, कुणाल, सलोनी, ठीक है, वेरी गुड, एक्सीलेंट. अब इसका सेकंड क्लॉज था सब सेक्शन 2, दैट अगर पुलिस ऑफिसर के पास पावर नहीं थी इन्वेस्टिगेट करने की, तो उसका जो इन्वेस्टिगेशन है विल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन. If the police officer does not have the jurisdiction to investigate, then only on this ground his investigation shall not be in question, right. तो उसका वो क्वेश्चन में नहीं रहेगा. थर्ड क्लॉज दैट वी हैव रेड, वी हैव नॉट डिस्कस्ड इन डिटेल. तो थर्ड क्लॉज था क्या, कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर एफआईआर नहीं लिखता है, एंड इफ एनी aggrieved person comes to the court, then he may file an application with an affidavit that the police officer has refused to lodge the FIR, and upon going on that application, the learned court can pass an order to investigate such matter, right. तो एक बार निकाल लो सेक्शन 175 क्लॉज 3 in your Bail Act. 175 clause 3. Here it is. It says any magistrate empowered under section 210. 210 is talking about cognizance. ठीक है, 210 may, after considering the application supported by an affidavit after subsection 4 of section 173, and after making such inquiry as it thinks necessary and submission made in this regard by the police officer, order such an investigation as above mentioned. तो यहां पर मेन चीज आपको अभी ध्यान देना है कि यहां वर्ड लिखा हुआ है एनी मैजिस्ट्रेट. एनी मैजिस्ट्रेट मतलब कोई भी मैजिस्ट्रेट. इट डज नॉट रिक्वायर, नीड नॉट टू बी एरिया मैजिस्ट्रेट, नीड नॉट टू बी एरिया मैजिस्ट्रेट. ठीक है, नीड नॉट टू बी एरिया मैजिस्ट्रेट. बट अगर आप सेक्शन 175 देखोगे, यहां पर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात कर रहा है. यहां पे दे रखा था क्या, दैट एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन में विदाउट द ऑर्डर ऑफ अ मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेट एनी क्रिमिनल केस विच अ कोर्ट हैविंग जुरिसडिक्शन ओवर द लोकल एरिया. तो यहां पर उसको परमिशन लेनी थी एरिया मैजिस्ट्रेट से. बट अगर हम नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात करते हैं, सॉरी 174 देखो, वो 175 क्लॉज 1 तो उसका को टर्मिनस की बात कर रहा है. मैं उसको दोबारा से करेक्ट कर देता हूं. तो 174 देखो, यहां लिखा है when information is given to an officer in charge of a police station of the commission within the limits of such station of non-cognizable offense, he shall enter in or cause to be entered the substance of the information in a book to be kept by such officer in charge of a state in such form as the state government may by rules prescribe in this behalf, and refer the informant to the magistrate. Forward the daily diary report of all such cases fortnightly to the magistrate. अब ये important है clause 2. No police officer shall investigate a non-criminal case without the order of a magistrate
हैविंग पावर टू ट्राई सच केस और कमिट द केस फॉर ट्रायल। तो इसका मतलब क्या, ये एरिया मैजिस्ट्रेट की बात कर रहा है, ठीक है। तो नॉन कॉग्निजेबल केस में एरिया मैजिस्ट्रेट से परमिशन लोगे, बट कॉग्निजेबल ऑफेंस में अगर पुलिस ऑफिसर ने आपकी एफआईआर लॉन्च नहीं करी तो किसी भी मैजिस्ट्रेट से आप ऑर्डर ला सकते हो फॉर द लॉजिंग ऑफ एफआईआर। ये चीज समझ में आई आपको माय डियर स्टूडेंट्स? परीक्षा ठीक है, रूपल ठीक है, कुणाल ठीक है, राखी ठीक है, सलोनी ठीक है, तृप्ति ठीक है। तो यहां पर इट इज रिटन एनी मैजिस्ट्रेट, ठीक है, पहला पॉइंट एनी मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 210, मतलब जो कॉम्पिटेंट है कॉग्निजेंस लेने के लिए, ठीक है। आफ्टर कंसिडरिंग द एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट एंड मेड अंडर द सबसेक्शन 4 ऑफ इतना इतना 173 कि भाई पुलिस ऑफिसर के पास एफआईआर लेके गए थे लॉज करवाने के लिए, एफआईआर उसने लॉज नहीं करी, तो आप उसके सुपीरियर के पास गए, सुपीरियर ने भी डिनाई कर दिया, तो ऐसे केसेस में आप कोर्ट में जाते हो। तो कोर्ट में सेक्शन 175 क्लॉज 3 में एप्लीकेशन लगाओगे, सब सेक्शन 3 में एप्लीकेशन लगाओगे। तो वहां पर आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी एज ही थिंक्स नेसेसरी, ही माने जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ठीक है। तो जब आप मेरे पास एप्लीकेशन लेकर आए हो तो मैं उस पर इंक्वायरी कर सकता हूं, पुलिस ऑफिसर से उसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट मंगवा सकता हूं और उस पर देख सकता हूं कि क्या इस पर एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर मुझे लगता है कि एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए तो मैं ऑर्डर कर दूंगा कि इस पर एफआईआर होनी चाहिए और फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगा। समझ में आया? मेड इन दिस रिगार्ड बाय द पुलिस ऑफिसर ऑर्डर सच एन इन्वेस्टिगेशन एज अबव मेंशन। तो ये सेक्शन 175 क्लॉज 3 समझ में आ गया आपको? हालांकि इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे और अभी तो बस मैंने ओरली थोड़ा बहुत समझाया, आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। देयर आर सम केस लॉज इन इट, वी विल बी डिस्कसिंग दैट। तो इसमें एक पॉइंट लिख लो आप, दैट इन सेक्शन 175 क्लॉज 3 या सबसेक्शन 3, इन सेक्शन 175 सबसेक्शन 3 एनी मैजिस्ट्रेट first class who may not be the area magistrate, who may not be the area magistrate may not be the area magistrate can also order the investigation as in section 210 regarding the first class magistrate, as in section 210 regarding the first class magistrate. It is nowhere specified, it is nowhere specified, it is nowhere specified that only the area magistrate, that only the area magistrate can take cognizance, can take cognizance, okay। तो यहां पर लिखा हुआ है 175 सबसेक्शन 3 में कि एनी मैजिस्ट्रेट, बट प्रैक्टिकली क्या होता है, एरिया मैजिस्ट्रेट ही आपको ऑर्डर करेगा। अगर मान लो ऑफेंस हुआ है मुखर्जी नगर में, एफआईआर मुखर्जी नगर में लॉन्च होनी चाहिए, ठीक है, बट पुलिस स्टेशन मुखर्जी नगर ने मना कर दिया, तो आप मुखर्जी नगर के एरिया मैजिस्ट्रेट के पास जाओगे कि जज साहब ऐसे ऐसे उसने मना कर दिया, आप ऑर्डर करो कि इस पे एफआईआर होनी चाहिए। बट आप चले गए करकड़डूमा वाले मैजिस्ट्रेट के पास, तो करकड़डूमा वाला जो मैजिस्ट्रेट है, ही
कैन ऑर्डर अंडर सेक्शन 175, बट प्रैक्टिकली क्या होता है, ये एरिया मैजिस्ट्रेट ही ऑर्डर कर सकता है। बट करकाडूमा के पास जो मैजिस्ट्रेट है उसके पास पावर्स है अंडर सेक्शन 175 की वो ऑर्डर कर सकता है मुखर्जी नगर मैजिस्ट्रेट, मुखर्जी नगर पुलिस ऑफिसर को कि आप एफआईआर लो। समझ में आ गया सबको? टेल मी। राखी ठीक है, कुणाल ठीक है, परीक्षा ठीक है, दीपांशी ठीक है, रूपल ठीक है, तृप्ति ठीक है, वेरी गुड। तो इसमें लिख लो however practically it will be the area magistrate, it will be the area magistrate, it will be the area magistrate only who will order the investigation। who will order the investigation, ठीक है, राइट। अब आगे बढ़े। ये अगेन आई एम टेलिंग यू दिस सेक्शन 175 सबसेक्शन 3 वी विल बी डिस्कसिंग अगेन लेटर ऑन इन डिटेल, ठीक है। आगे चलते हैं 175 सबसेक्शन 4 देखते हैं। ये जो 4 है ये न्यू प्रोविजन है, दिस इज न्यू, इट वॉज नॉट देयर अर्लियर, इट इज न्यू। ये कहता है इट इज रिलेटेड टू ऑफेंसेस कमिटेड बाय पब्लिक सर्वेंट्स, कि अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने कोई ऑफेंस कर दिया या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने कोई ऑफेंस कर दिया। ऑफेंस कब कर दिया? जब वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी कर रहा था, ठीक है, राइट, व्हेन ही वाज executing his official duty and while discharging his official duty if he commits some offense, then उस केस में क्या होगा? तो उस केस की कंप्लेंट होगा, हमेशा एफआईआर नहीं होगा। देखो यहां लिखा हुआ है, it says any magistrate empowered under section 210 may upon receiving a complaint, तो कंप्लेंट की बात कर रहा है, ठीक है, एफआईआर की बात नहीं होती यहां पर। पब्लिक सर्वेंट के केस में हमेशा कंप्लेंट होगी, ठीक है। सो इट सेज अपॉन रिसीविंग अ कंप्लेंट अगेंस्ट अ पब्लिक सर्वेंट अराइजिंग इन कोर्स ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज, ठीक है। तो दोबारा से देखो, ये कह रहा है क्या? एनी मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 210, मतलब जो कॉग्निजेंस लेने के लिए एंटाइटल है, ठीक है, एम्पावर्ड है। तो वो मैजिस्ट्रेट चाहे तो में अपॉन रिसीविंग कंप्लेंट, कि अगर किसी ने कंप्लेंट करी है तो कंप्लेंट किसकी? अगेंस्ट अ पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, अराइजिंग इन कोर्स ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी, कि उसने कोई एक ऐसी चीज करी अपनी ऑफिशियल ड्यूटी करते हुए, राइट। तो वहां पर वो मैजिस्ट्रेट में ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन, तो वो मैजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है इन्वेस्टिगेशन के लिए टू द पुलिस ऑफिसर, बट दैट इज ऑल्सो इन्वेस्टिगेशन इज सब्जेक्ट टू रिसीविंग अ रिपोर्ट containing facts and circumstances of the incidents from the officer superior to him, कि वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट तभी ऑर्डर करेगा जब, मान लो एक एग्जांपल देता हूं आपको, यही लिख देता हूं। मान लो कि एक मिस्टर ए है, ठीक है, ये एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नहीं, ये एक पुलिस ऑफिसर है, ठीक है। अब पुलिस ऑफिसर ने इसने कोई एक एक्ट करा, उस एक्ट के लिए ये जो बी है वो एग्रीव्ड हो गया, तो बी उस एक्ट के लिए कंप्लेंट करने गया, कंप्लेंट करी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के खिलाफ, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट करी, तो उस कंप्लेंट पर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकता है, बट दिस इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर इज सब्जेक्ट्स टू कि जो इस पुलिस ऑफिसर का सुपीरियर है,
सुपीरियर मतलब आईपीएस मान लो, या फिर कोई वो मान लो डीएसपी मान लो, सपोज डीएसपी, डिप्टी डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। अगर इस डीएसपी ने इसको फैक्ट्स बताए हों, या लिखा है रिसीविंग अ रिपोर्ट कंटेनिंग फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द इंसिडेंट फ्रॉम द ऑफिसर सुपीरियर टू हिम, कि जो डीएसपी है वो एक रिपोर्ट जारी करेगा, उस रिपोर्ट में सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस लिखेगा, और उस फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को पढ़ने के बाद ही जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है वो ऑर्डर करेगा फॉर इन्वेस्टिगेशन। उसके साथ साथ एक और चीज है, आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ द असर्शंस मेड बाय द पब्लिक सर्वेंट एज टू द सिचुएशन दैट लेड टू द इंसिडेंट सो एलिज्ड, कि उस पब्लिक सर्वेंट से भी पूछा जाएगा, राइट, आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ द असर्शन मेड बाय द पब्लिक सर्वेंट, कि एक पब्लिक सर्वेंट ने अगर कुछ कहा है, कि बोलता नहीं जी, पुलिस ऑफिसर कहता नहीं जी मैंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं, मैंने तो कुछ और कहा था, ये गलत समझ के, तो वो सुनने के बाद और उसके सुपीरियर की रिपोर्ट आने के बाद ही जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर कर सकता है। में लिखा हुआ है वहां पर, जरूरी नहीं है करे। समझ में आया माय डियर स्टूडेंट्स? सो दिस इज न्यू। राखी ठीक है, कुणाल ठीक है, तृप्ति ठीक है, सलोनी ठीक है, रूपल ठीक है, व्हाट अबाउट अदर्स? परीक्षा ठीक है, वेरी गुड, आगे बढ़े। अब आगे चलते हैं। तो अभी हमने पढ़ा है एक ऑफेंस के बारे में, ठीक है, राइट। अब ऑफेंस या तो कॉग्निजेबल या तो नॉन कॉग्निजेबल, ठीक है, राइट। अब ऑफेंस की या तो एफआईआर होगी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, या तो कंप्लेंट होगी। ओके, कंप्लेंट बिफोर कोर्ट, ओके, एफआईआर दैट इज बिफोर पुलिस ऑफिसर, ओके। एफआईआर जो होती है वो कॉग्निजेबल नेचर की, कॉग्निजेबल ऑफेंस में होती है। जो कंप्लेंट बिफोर कोर्ट में हम करते हैं कोर्ट के सामने, वो कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल, ठीक है, राइट। तो जो कंप्लेंट है दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज एच इन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो एक बार बीएनएसएस निकाल के सेक्शन 2 क्लॉज एच निकालो। लेट अस रीड दिस कंप्लेंट। एक बार कंप्लेंट पढ़ते हैं, ठीक है। सो सेक्शन 2 क्लॉज एच निकाल लो। आई एम रीडिंग इट, allow me to read section H, 2 clause H. It says complaint. Complaint means any allegation which is made orally or in writing, ठीक है, orally or in writing to a magistrate with a view to his taking action under this Sanhita that some person, whether known or unknown, has committed an offense but does not include a police report, ठीक है। सो व्हाट इट सेज कि कंप्लेंट एक तरह से एलिगेशन है जो कि ओरली और इन राइटिंग होती है मैजिस्ट्रेट को, विद अ व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन अंडर दिस संहिता दैट सम पर्सन, वेदर नोन और अननोन, हैज कमिटेड एन ऑफेंस, कि किसी ने एक ऑफेंस करा। अब ये ऑफेंस जो है वो आपका नॉन कॉग्निजेबल भी हो सकता है और कॉग्निजेबल भी हो सकता है। जस्ट अ मिनट, ओके, यस। तो ये कॉग्निजेबल भी हो सकता है और नॉन कॉग्निजेबल भी हो सकता है, ठीक है।
तो कंप्लेंट को हम आगे और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे जब हम कंप्लेंट प्रोसीजर करेंगे, कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स जब हम करेंगे तब इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी वी आर कंसर्न विद द एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन के देखो, बट एक्सप्लेनेशन से पहले ये लिखा है बट डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट, कि पुलिस रिपोर्ट इज नॉट अ कंप्लेंट। ठीक है, राइट। पुलिस रिपोर्ट क्या होती है? जो एफआईआर करने के बाद इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ऑफिसर विल बी डूइंग सो मेनी थिंग्स, हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स, और वो सब एविडेंस कलेक्ट करने के बाद वो एक अपना एक रिपोर्ट बनाएगा जो कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करता है, सबमिट करता है, उसको हम पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। और ये 2H कह रहा है कि कंप्लेंट इज नॉट अ पुलिस रिपोर्ट। ठीक है, राइट। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखो, कह रहा है अ रिपोर्ट मेड बाय अ पुलिस ऑफिसर इन अ केस विच डिस्क्लोजेस आफ्टर इन्वेस्टिगेशन द कमीशन ऑफ अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस शैल बी डीम्ड टू बी अ कंप्लेंट। कि ये जो पुलिस रिपोर्ट है shall be deemed to be a complaint and the police officer by whom such report is made shall be deemed to be a complainant। कि ये जो पुलिस ऑफिसर है उसको हम कंप्लेनेंट बोलेंगे। तो इसको भी मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन। सेक्शन 2 क्लॉज H कंप्लेंट को डिफाइन कर, ठीक है, राइट। बट वी आर कंसर्न्ड राइट नाउ अबाउट एक्सप्लेनेशन। हम अभी एक्सप्लेनेशन की बात कर रहे हैं। जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो हम बाद में करेंगे जब हम कंप्लेंट प्रोसीडिंग करेंगे। अभी वी आर इनटू द प्रोसेस टुवर्ड्स एफआईआर। अभी हम एफआईआर के प्रति जा रहे हैं, मतलब टुवर्ड्स जा रहे हैं। कंप्लेंट हम आगे करेंगे, ठीक है, राइट। अब एक्सप्लेनेशन में कह रहा है, मान लो कि आपने एफआईआर करी, ठीक है। एफआईआर आप करते हो कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। एफआईआर करी ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया। अब जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि भाई ये कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं, ये तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, राइट। It comes to know that it is a non-cognizable offense. Comes to know that it is a non-cognizable offense. ठीक है, तो फिर वो पुलिस रिपोर्ट सबमिट करेगा कि भाई साहब मैंने ये एविडेंस इकट्ठा करे और मुझे पता चला कि ये तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो इस पुलिस रिपोर्ट को वो कह रहे हैं टू क्लॉज H का एक्सप्लेनेशन, कि ये पुलिस रिपोर्ट एक तरह से कंप्लेंट मानी जाएगी, शैल बी डीम टू बी अ कंप्लेंट। और जो पुलिस ऑफिसर है जिसने पुलिस रिपोर्ट बनाई है, उस पुलिस ऑफिसर को हम कंप्लेनेंट मानेंगे। समझ में आया? So it will be deemed that such police officer is a complainant and that report which was submitted which declares that such offense is a non-cognizable offense, that report will be now a complaint। तो जब ये कंप्लेंट होगी तो इस पर कॉग्निजेंस कौन से सेक्शन में लेगा कोर्ट? टेल मी, बी वेरी वेरी एक्यूरेट, करेक्ट आंसर दीजिएगा मुझे। कौन से सेक्शन में वो लेगा कॉग्निजेंस? 210(1)(b। वहीं तो गलत हो जाते हो आप बेटा कुणाल। परीक्षा करेक्ट, सलोनी करेक्ट बेटा, दैट इज 210 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। बी तो पुलिस रिपोर्ट पर लेते हो ना मिस्टर कुणाल, बट यहां पर ये पुलिस रिपोर्ट तो अब एक तरह से कंप्लेंट बन गई, माना जाएगा कंप्लेंट, और कंप्लेंट पे लेते हैं हम क्लॉज ए में। याद आ गया कुणाल? यस सर, यस सर। चलो इसको मैं लिखवा देता हूं, काइंडली राइट इट डाउन, दैट इन general a police report
a police report is not considered to be is not considered to be a complaint as it is the report as it is the report of the police officer as the of the police officer upon investigation upon investigation and cognizance upon such report upon such report will be taken under section 210 clause 1 सब clause B। क्यों? क्योंकि वो पुलिस रिपोर्ट है अभी, राइट। बट बाद में तो वो पुलिस रिपोर्ट नहीं रहेगी ना। बाद में अगर वो पुलिस रिपोर्ट डिक्लेयर करती है कि ये ऑफेंस एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो सेक्शन 2 क्लॉज एच का एक्सप्लेनेशन कहता है कि वो रिपोर्ट अब कंप्लेंट बन जाएगी और कंप्लेंट पर कोर्ट चाहे तो कॉग्निजेंस ले सकता है, ठीक है। और वहां पर वो पुलिस ऑफिसर विल बी अ कंप्लेनेंट, ठीक है। तो यहां लिखो सेक्शन 2 क्लॉज एच clearly declares that the police report is not the complaint। 2 क्लॉज एच के लास्ट पार्ट में ये लिखा हुआ ना, दैट पुलिस रिपोर्ट इज नॉट अ कंप्लेंट। यहाँ लिखा है दैट but does not include a police report, ठीक है। तो it is not a complaint, it is not a police report, right। अब इसमें लिखो however the explanation to section 2 clause H clearly declares that the police report filed in a case where initially a matter was found to be a cognizable case was found to be a cognizable case but later upon investigation it was found to be a non-cognizable case, to be a non-cognizable case. The police report filed revealing the non-cognizable case will be considered oblique deemed to be
a complaint, and the police officer will be deemed to be a complainant, will be deemed to be a complainant. समझ में आया? डन राइटिंग. सलोनी ठीक है, कुणाल ठीक है, रूपल ठीक है, तृप्ति ठीक है, राखी ठीक है, रूपल ठीक है. वेरी गुड. दीपांशी, इज इट क्लियर टू यू ऑल्सो? राखी डन. दीपांशी ठीक है, राखी ठीक है. वेरी गुड, हो गया. एक्सीलेंट. तो शुरू से मैं दोबारा से बताता हूं. देखो, मान लो कि कोई ईशानी ठीक है, मान लो कि कोई ऑफेंस हुआ, ठीक है, राइट. अब आपको लगता है कि ये नॉन कॉग्निजेबल है, तो इसके लिए आप कहाँ जाओगे? पुलिस ऑफिसर के पास जाओगे. तो पुलिस ऑफिसर ने NCR, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट बनाई और आपको रेफर कर दिया कि जाओ आप जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास. और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट आप ऑर्डर कर सकता है, ऑर्डर टू पुलिस ऑफिसर कि भाई आप इन्वेस्टिगेशन करो, ठीक है. और फिर वो इन्वेस्टिगेशन करके पुलिस रिपोर्ट सबमिट करेगा. तो इस पुलिस रिपोर्ट पर आप कॉग्निजेंस कौन से सेक्शन में लोगे? बता दो. जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इस पुलिस रिपोर्ट पे कौन से सेक्शन में कॉग्निजेंस लेगा? परीक्षा गलत हो गया बेटा. सलोनी करेक्ट हो गया बेटा. यस परीक्षा, बताओ गलत क्यों है? क्यों है आपने गलत क्यों आंसर करा? अनम्यूट करो आप तो. Why you have said Good A? evening, sir. Yes, good evening. Why you have said A? Sir, so because non-cognizable offense में सर बिकॉज उसने नॉन कॉग्निजेबल के हिसाब से इन्वेस्टिगेट किया, फिर तो सर बोलो बोलो. सर मतलब सर इसमें तो बाद में जैसे उसमें होता है कि पहले जो एक्सप्लेनेशन के हिसाब से सर पहले कॉग्निजेबल रहता है, फिर बाद में मैंने रिवील तो होता नहीं है कि लिखा नॉन. यहाँ पे कॉग्निजेबल, मैंने तो बोला नॉन कॉग्निजेबल है. और यस सर. पुलिस ऑफिसर ने NCR लिया, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर कर दिया पुलिस ऑफिसर को कि भाई आप इन्वेस्टिगेशन करो. तो इन्वेस्टिगेशन करा उसने चैप्टर 13 में यस और सर. पुलिस रिपोर्ट सबमिट कर दी. तो यस यहाँ पे सर. तो बेटा पुलिस रिपोर्ट पे तो 210 क्लॉज 1 सब क्लॉज BP तो लेगा. यस सर. ए में तब लेगा जब वो था कॉग्निजेबल, और जब इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये तो नॉन कॉग्निजेबल है. यस सर. ओके परीक्षा, यस सर. गुड, वेरी गुड. आगे चलते हैं. तो ये तो पहला एग्जांपल हो गया, राइट, पहला एग्जांपल. ठीक है, आगे दूसरा एग्जांपल. मान लो एक ऑफेंस हुआ, ऑफेंस को कॉग्निजेबल समझा और FIR ले ली. ठीक है, FIR लिया तो इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ. अब इन्वेस्टिगेशन में, राइट, इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये ऑफेंस तो एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और फिर उसने आगे चल के पुलिस रिपोर्ट सबमिट कर दी कि भाई ये तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है. तो इस पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस कोर्ट कौन से सेक्शन में लेगा? बताओ, इस पुलिस रिपोर्ट में कॉग्निजेंस कौन से सेक्शन में लेगा? ये बता दो. परीक्षा ओके. एंड रूपल, सलोनी, तृप्ति, कुणाल, ईशानी,
राखी सलोनी पकड़े गए आप बेटा, अनम्यूट करो। अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी दोबारा से। बता दो कैसे। सर पुलिस रिपोर्ट पे कॉग्निजेंस लेना है कोर्ट में सर। ध्यान से सुनो, ध्यान से। जी सर। ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस पे एफआईआर ली, इन्वेस्टिगेशन करा और पता चला कि अरे ये ऑफेंस तो नॉन कॉग्निजेबल है, तो उसने आगे चल के पुलिस रिपोर्ट सबमिट कर दी बोलते हुए कि भाई ये नॉन कॉग्निजेबल है। अब क्या होगा सलोनी, बता दो। सर अब पुलिस रिपोर्ट ये कंप्लेंट मानी जाएगी अब कंप्लेंट मानी पुलिस जाएगी ऑफिसर और जो पुलिस ऑफिसर है जो वो कंप्लेनेंट वो माना कंप्लेंट जाएगा। मांग रहे। तो कॉग्निजेंस कौन से सेक्शन में लेंगे अब? सर 2101A। वेरी गुड, सो यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। तो बेटा इसको ध्यान से पढ़ते हुए चलो, राइट। ओके मिस क्या नाम है, सलोनी। तो यहाँ पर हुआ क्या, सेक्शन 2 क्लॉज एच क्या कहता है कि अगर मान लो आपने एफआईआर लिया कंसीडरिंग इट टू बी अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, कि आपने उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस माना और आगे चल के इन्वेस्टिगेशन के दौरान, इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं, वो तो एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो फिर वो जब पुलिस रिपोर्ट सबमिट करेगा उस पुलिस रिपोर्ट को हम कंप्लेंट मानेंगे, उस पुलिस रिपोर्ट को हम कंप्लेंट मानेंगे और पुलिस ऑफिसर को कंप्लेनेंट मानेंगे। तो इस कंप्लेंट पे जो कॉग्निजेंस लिया जाता है वो सेक्शन 210 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में दे रखा है। ये हम पढ़ चुके हैं कॉग्निजेंस, कि कॉग्निजेंस किस तरह से लेते हैं, क्यों लेते हैं, किस पॉइंट पर कौन से सेक्शन में लेंगे, तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, राइट। और यहां पर उस पुलिस रिपोर्ट को कंप्लेंट मानेंगे और पुलिस ऑफिसर को कंप्लेनेंट मानेंगे। तो ये दे रखा है सेक्शन 2H का एक्सप्लेनेशन। तो एक बार दोबारा से एक्सप्लेनेशन निकाल लो, देखो क्या कहता है एक्सप्लेनेशन। आई एम रीडिंग इट, इट सेज अ रिपोर्ट मेड बाय अ पुलिस ऑफिसर इन अ केस which discloses after investigation the commission of a non-cognizable offense, कि ऐसी पुलिस रिपोर्ट, राइट, ऐसी रिपोर्ट मेड बाय पुलिस ऑफिसर जो डिस्क्लोज करता है इन्वेस्टिगेशन के बाद कि कमीशन ऑफ अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो दैट शैल, तो ये वाली जो रिपोर्ट है, दिस रिपोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी अ कंप्लेंट, कि इस रिपोर्ट को हम कंप्लेंट मानेंगे, shall be deemed to be a complaint, and the police officer by whom such report is made shall be deemed to be the complainant. Is it clear, my dear students? Very good, excellent. तो ये क्या कह रहा है, ये कंप्लेंट के बारे में बात कर रहा है, और कंप्लेंट में हम कॉग्निजेंस हमेशा लेते हैं सेक्शन 210 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में, और पुलिस रिपोर्ट में लेंगे 210 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में, ठीक है, राइट, एक्सीलेंट। शैल वी प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़े। माय डियर स्टूडेंट्स, शैल वी प्रोसीड फर्दर। अब आगे चलते हैं, मैं दोबारा से अब आपको थोड़ा सा दोबारा से फ्लो चार्ट के थ्रू समझाता हूं। फ्लो चार्ट ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। राइट, फ्लो चार्ट ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब मान लो कि पुलिस ऑफिसर को इंफॉर्मेशन मिली रिलेटेड टू व्हाट, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, राइट, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। तो वहां पर पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, सेक्शन 174 क्लॉज 1 में
एनसीआर डायरी में मेंशन कर देगा, राइट। जो उसकी एनसीआर डायरी है उसमें वो मेंशन करेगा कि मेरे को फला फला व्यक्ति ने फला फला तारीख पे फला फला टाइम पर ऐसी एक इंफॉर्मेशन दी जो कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का है, और फिर वो रेफर कर देगा किसको, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को, ठीक है, राइट, एंड रेफर इट टू जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो उसका एरिया मैजिस्ट्रेट है, ठीक है। तो उस जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास अब ऑप्शन क्या होंगे, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास या तो वो शांत रहेगा, साइलेंट, क्योंकि वो लगता है, उसको ऐसा लगता है कि बहुत छोटी चीज है, इस पे प्रोसीड करना बेकार है, तो या तो वो साइलेंट रह सकता है, राइट, ओके, या तो वो ऑर्डर कर सकता है 175 क्लॉज 2 पर, ऑर्डर कर सकता है किसका, इन्वेस्टिगेशन का, राइट, ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन कि आप इस पे इन्वेस्टिगेशन करो बट एक्सेप्टिंग द अरेस्ट। तो यहां पे जब ऑर्डर मिल जाएगा इन्वेस्टिगेशन का तो पुलिस ऑफिसर के पास सारे राइट्स होंगे टू इन्वेस्टिगेट एक्सेप्टिंग वन राइट, दैट इज ही कैन नॉट अरेस्ट, राइट। हाँ 174, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी प्रेक्षा, 174 क्लॉज 2, राइट, 174 में करेगा, थैंक यू, 1 सेकेंड। तो 174 क्लॉज 2 में करेगा, बट उसमें वो अरेस्ट नहीं कर सकता। तो ये तो एक चीज हो गई। अब जब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का दे दिया तो यहाँ पे वो पुलिस रिपोर्ट सबमिट करेगा, और पुलिस रिपोर्ट पे जो कॉग्निजेंस लेगा वो लेगा 210 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में कॉग्निजेंस लेगा कोर्ट, ठीक है। या फिर इसी को कोर्ट कंप्लेंट भी मान सकता है, कंप्लेंट भी मान सकता है, और अगर इसको कंप्लेंट मान लिया कोर्ट ने, या कंप्लेंट मतलब इसको रेफर कर सकता है किसको, यहां पर मैं आपको लिख देता हूं दोबारा से, या फिर ये जो तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में आस्क कंप्लेनेंट टू फाइल अ कंप्लेंट। कि यहां पर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कंप्लेनेंट को बोल सकता है कि आप कंप्लेंट फाइल करो, तो कंप्लेंट अलग प्रोसीडिंग्स चलेंगी फिर वहां पर, ठीक है। वहां पे पुलिस रिपोर्ट वाली चीज नहीं लगेगा, वहां पे कंप्लेंट प्रोसीडिंग चलेगी, वहां पे इंक्वायरी करेगा कोर्ट खुद से, ओके, राइट। सो दैट ऑल थ्री ऑप्शन इज देयर इन सच सिचुएशन। या तो वो साइलेंट रहेगा, या तो वो ऑर्डर कर देगा इन्वेस्टिगेशन का, या तो वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कंप्लेनेंट को रेफर करेगा कि आप मेरे पास कंप्लेंट फाइल करो, प्राइवेट कंप्लेंट। इज इट क्लियर? माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये तो था नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में, दैट इज द केस ऑफ नॉन कॉग्निजेबल। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या होगा? कॉग्निजेबल ऑफेंस में सिंपल है कि पहले एफआईआर होगी, ठीक है, एफआईआर हुई पुलिस ऑफिसर के सामने, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन जब होगा तो फिर कंप्लीट होगा तो वो पुलिस रिपोर्ट सबमिट करेगा। अब पुलिस रिपोर्ट जब सबमिट करेगा तो यहाँ पर मैजिस्ट्रेट के पास दो ऑप्शन, या तो मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस नहीं लेगा, राइट, मैजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं कोई प्राइमा फेसी केस बनता ही नहीं है, या तो कॉग्निजेंस ले सकता है। अब जो वो कॉग्निजेंस लेगा वो लेगा 210 क्लॉज 1 सबसेक्शन बी, ठीक है, राइट। और ये जो पुलिस रिपोर्ट सबमिट करी गई है 193 में सबमिट करी गई है, 193 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, सॉरी नागरिक सुरक्षा संहिता। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में ये तब है जब आप एफआईआर करवाने गए, ये पहला केस।
दूसरा एग्जाम्पल है कि आप एफआईआर करवाने नहीं गए, राइट। जो एक विक्टिम है, विक्टिम कहता है कि मेरे को एफआईआर नहीं करवानी, तो ऐसे केस में व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो फॉर कंप्लेंट। तो ऐसे केसेस में विक्टिम विल गो फॉर कंप्लेंट डायरेक्टली बिफोर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ठीक है। तो यहां कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स चलती है, यहां पे क्या होती है, कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स। तो जो कि चैप्टर 16 में दे रखा है, ठीक है, चैप्टर 16 में दे रखा है। 14, 15, 16, हाँ, चैप्टर 16 में दे रखा है कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स। अब कंप्लेंट प्रोसीडिंग में क्या है, मान लो आप डायरेक्टली जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास चले गए कंप्लेंट लेके, ठीक है। तो यहां पर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा, 210 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में, रेड विद सेक्शन 223 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, राइट। अभी जो 223 है ये एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट की बात करता है, एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट प्लस विटनेसेस इफ एनी, कि आप कंप्लेंट लेकर आए हो तो मैं पढ़ूंगा, फिर मेरे को लगता है कि हाँ मुझे एग्जामिन करना चाहिए, तो मतलब मैंने कॉग्निजेंस ले लिया, तो मैं आपको एग्जामिन करूंगा या फिर डेट लगा दूंगा कि आप फला फला डेट पर आ जाना। इज इट क्लियर? तो यहां पर मैं डायरेक्ट कॉग्निजेंस लूंगा, राइट। तो इंस्टेड ऑफ द पुलिस रिपोर्ट एफआईआर के, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कॉग्निजेंस लूंगा। तो यहां पर तब जब मैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास आया कंप्लेंट लेके, तो यहाँ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास भी दो ऑप्शन है, यहाँ पे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास दो ऑप्शन है, या तो वो 175 क्लॉज 3 में इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर देगा, या फिर वो ये कॉग्निजेंस ले लेगा। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे आप, या बहुत ज्यादा हो गया? टेल मी, अनम्यूट करके बोलिएगा, कंफ्यूज हो रहे हो या नहीं हो रहे हो? Saloni is crying. What happened, Saloni? Why you are crying? Unmute करके बताओ, what happened? सर अब हो गया बहुत। अच्छा, बहुत ज्यादा हो गया। हाँ सर, कंफ्यूजन तो नहीं हो रही पर सही में अब बहुत हो गया है। अच्छा, हाँ जी सर। ओके। राखी, परीक्षा, कुणाल, ईशानी, दीपांशी, तृप्ति, ये आप बोल रहे हो या फिर आपकी भूख बोल रही है? आपको भूख तो नहीं लग रही है? क्योंकि ये टाइम होता है ना जनरली डिनर करने का। बताओ। देखो, मैं समझ सकता हूं थोड़ा ज्यादा हो सकता है, बस अभी ये समझ लो, फिर मैं कंक्लूड कर लूंगा, राइट। कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड। अभी बस ये समझो कि अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो विक्टिम के पास दो ऑप्शन है, या तो वो एफआईआर करवाने जाएगा या तो वो कंप्लेंट करवाने जाएगा, ठीक है, राइट। अगर वो एफआईआर करवाने गया है तो पुलिस ऑफिसर एफआईआर लेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, पुलिस रिपोर्ट सबमिट करेगा 193 में। अब उसके ऊपर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास दो ऑप्शन है, या तो वो कॉग्निजेंस नहीं लेगा या तो कॉग्निजेंस लेगा। कॉग्निजेंस ले लिया तो आगे इशू ऑफ प्रोसेस, डॉक्यूमेंट्स वगैरह 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 चीजें चलेंगी, ठीक है। अब मान लो पुलिस ऑफ वो जो विक्टिम है वो एफआईआर नहीं जान के वो कंप्लेंट लेके गया जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास कि नहीं मुझे एफआईआर नहीं करवानी, मुझे कंप्लेंट करवानी। तो कंप्लेंट जब लेके गया जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास, तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास दो ऑप्शन है, या तो वो उसको पढ़कर 175 क्लॉज 3 में इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे देगा पुलिस ऑफिसर को, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं इसमें एफआईआर होनी चाहिए,
तो फिर वो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे देगा, या फिर वो उसी कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस ले लेगा 210 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में, अंड रेड विद सेक्शन 223 जो कि कहता है एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट प्लस विटनेसेस इफ एनी, और यहां पे फिर कंप्लेंट प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी। बस सिंपल सी बात है। तो हाउ मेनी ऑफ यू वांट मी टू कंक्लूड दिस क्लास राइट अवे? राखी ओके, कुणाल ओके, सलोनी ओके। चलो ठीक है, मैं आज अभी कंक्लूड कर रहा हूं, बट गाइस आदत डाल लो थोड़ा सा आदत डाल लो कि क्लासेस जो है सर यस वो 3 से 6 की आदत है ना, इस वजह से। 3 से 6, तो वही कह रहा हूँ, यू शुड बी वेरी डायनेमिक, यू शुड बी वेरी डायनेमिक लाइक मी, राइट? मेरे को भी आदत नहीं है शाम को क्लास लेने की, बट स्टिल कैसे भी सिचुएशन हो, एडवर्स सिचुएशन हो, क्लास होनी ही होनी है, क्लास लेनी ही लेनी है। मेरे साथ आज बहुत, आई हैव ट्रैवल्ड अ लॉट टुडे, 100 किलोमीटर्स, मोर देन 100 किलोमीटर्स, बट देन ऑल्सो क्लास इज पैरामाउंट, क्लास लेनी है, मैंने क्लास ली और क्लास ले रहा हूं। तो ऐसे आपको भी करना चाहिए कि कुछ भी चल रहा हो, क्लास है तो क्लास लेनी है। बट मैं समझ सकता हूँ कभी यू आर नॉट एक्वेंटेड विद दिस आवर ऑफ टाइम, राइट? तो शायद आपको भी थोड़ी बहुत थकान हो रही होगी, बट आगे आदत डाल देना, मेरी क्लास कभी कैंसिल नहीं होगी, होगी तो बहुत मुश्किल से होगी, बट क्लास चेंज हो सकती है टाइमिंग्स में, बट कैंसिल मैं नहीं करता, इतनी इजीली कैंसिल नहीं करता, राइट? सो नाउ टेल मी, शुड आई कंक्लूड इट ओवर हियर? ठीक है, आई एम कंक्लूडिंग इट, एंड इसको रिवाइज कर लेना जरूर से, जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है उसको भी, क्योंकि उसमें केस लॉज है, और इसमें जो अभी मैंने 2-3 चीजें बताई हैं, सिर्फ आपको भी कंप्लेंट बताया, इसको रिवाइज कर लेना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कल अगेन वी विल बी हैविंग अ क्लास, टाइमिंग्स में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, आई विल बी इन्फॉर्मिंग यू। अगर मैंने मैसेज नहीं करा तो वी विल हैव अ क्लास फ्रॉम 3 PM ओनली, अगर मैसेज कर दिया तो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है टाइमिंग्स, ठीक है, राइट? बट rest assured we will be having a class notwithstanding. Okay, I'm closing this recording. Thank you so much, my dear students. Kindly take care of yourself. Thank you so much.